Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. रावलपिंडी में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी और अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी लगातार कामयाबी है। मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग की दावत दी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग की दावत दी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए और जवाब में मुल्तान सुल्तान की टीम 18.4 ओवर में 155 रन बनाकर आउट हो जाती है और इस तरह इन्हें मैच में 47 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ये इनकी मुल्तान सुल्तान की इस टूर्नामेंट में दूसरी लगातार शिकस्त, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी लगातार कामयाबी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इनिंग का आगाज करती है तो 5वें ओवर की 5वीं बॉल पे पहली विकेट गिरती है। इनकी टीम का टोटल 45। यहाँ पे एंड्रियस वॉस आउट होते हैं, 10 गेंदों पे 9 रन बनाए और उस्मान खान ने इनका कैच पकड़ा। बॉलर थे डेविड विली, जहाँ शॉर्ट पिच बॉल को सही तरह मैनेज नहीं कर पाए तो ये आउट होकर वापस पवेलियन। और फिर उसके बाद से 80 के स्कोर पे दूसरी विकेट गिरती है। साहिबजादा फरहान जो पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर करते हैं, यहाँ पर आउट हो जाते हैं एक और निफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद। और जहाँ पहली विकेट पे 45 रन 29 गेंदों पे और दूसरी विकेट पे साहिबजादा फरहान और कॉलिन मुनरो के दरमियान सिर्फ 23 गेंदों पे 35 रन बनते हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान ने 16 गेंदों पे 21 रन बनाए। लेकिन इनकी टीम का टोटल 80 पे इनकी दूसरी विकेट गिरती है 9वें ओवर की चौथी बॉल पे और साहिबजादा फरहान ही आउट होते हैं। अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, 53 रन बनाए, 35 गेंदों का सामना किया जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 151 इनका स्ट्राइक रेट और राइट आर्म लेग स्पिनर उसामा मीर इनको आउट करते हैं। इफ्तिखार ने इनका कैच पकड़ा। फिर तीसरी विकेट 103 के स्कोर पे 23 रन का इजाफा होता है और कैप्टन शादाब खान 11 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 14 रन बना के आउट होते हैं। और यहाँ पे उबैद शाह ने इनका ज़बरदस्त कैच पकड़ा। बॉलर थे क्रिस जॉर्डन। और फिर चौथी विकेट 128 के स्कोर पे आजम खान आते हैं, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं, कोई कुछ नहीं, और डॉट पे डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदें आपने खेल ली, सिर्फ 4 रन बनाई। और साथ साथ विकेट कीपिंग की भी बात करेंगे, बड़ी स्टैंडर्ड नहीं नजर आया इनकी विकेट कीपिंग का। ऑब्वियसली फिटनेस का इशू है, रीच नहीं है, डाइव नहीं करते और कैचेस भी ड्रॉप कर देते हैं, कानों में आवाज़ भी नहीं आती स्निक की। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड को सोचना पड़ेगा इनके हवाले से, क्योंकि फ़िलहाल इनकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। तो जनाब ये आउट होने वाले चौथे खिलाड़ी 128 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के 15th ओवर में चौथी विकेट गिरती है। और फिर 5 विकेट कॉलिन मुनरो 16th ओवर की दूसरी बॉल पे ये आउट होते हैं अपनी निफ सेंचुरी से सिर्फ 2 रन की दूरी पे। 25 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 192 के स्ट्राइक रेट के साथ 48 रन बना के आउट होते हैं। और पैनिक नहीं, मैं कहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन की बात, क्योंकि बॉक डाउन हो गए थे आजम खान की इनिंग की वजह से और इन्हें शॉट्स मजबूरन खेलने पड़े और ये 48 रन बना के आउट हो जाते हैं। उबैद शाह ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा डेविड विली ने। और फिर छठी विकेट जो है वो 185 के स्कोर पे हैदर अली आउट होते हैं जनाब। लेकिन छठी विकेट की पार्टनरशिप में हमने देखा कि 49 रन सिर्फ 22 गेंदों पे और ये मोमेंटम मिलता है यहाँ पे। पहले हैदर अली क्रिस जॉर्डन के ओवर में 3 चौके लगाते हैं और मोमेंटम मिल जाता है और जेसन होल्डर 9 गेंदों पे 16, यहाँ हैदर अली ने 13 गेंदों पे 32 रन बनाए और आखिर में हमने देखा कि आखिरी ओवर में 17 रन भी बनते हैं, जेसन होल्डर बनाते हैं और अपनी टीम का टोटल लेकर जाते हैं 185। यहाँ हैदर अली आउट होते हैं, 33 रन बनाए 16 गेंदों पे जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 206 इनका स्ट्राइक रेट। माइकल ब्रेसवेल ने इनका कैच पकड़ा और बॉलर थे मोहम्मद हसनैन। जबकि जेसन होल्डर, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, सिर्फ 14 गेंदों पर 3 चौकों 2 छक्कों की मदद से 229 के स्ट्राइक रेट के साथ 32 रन की नाकाबिल शिकस्त मैच विनिंग इनिंग, इम्पैक्टफुल इनिंग। और इनकी इनिंग में हमें नजर आया कि आखिरी 4 ओवर में 64 रन का इजाफा होता है और इनकी टीम 200 रन बनाने में कामयाब होती है। और इनकी इनिंग वैसे अगर देखा जाए पूरी, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो माइकल ब्रेसवेल चौथा ओवर करने आते हैं, उसमें 15 रन बनते हैं और फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी 15 ही रन बनते हैं, क्योंकि आगाज़ अच्छा था, मुल्तान सुल्तान ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। लेकिन ये चौथा और छठा ओवर, यहाँ इन 2 ओवर में 30 रन मिलते हैं, तो पावर प्ले में 62 रन बनाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर आखिरी हमने 4 ओवर में देखा कि 64 रन बने। तो इस तरह इन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग प्लान की और आपको नजर आया कि 200 रन बोर्ड में लगाने में कामयाब होते हैं। मुल्तान सुल्तान के उसामा मीर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और फिर हमने देखा कि क्रिस जॉर्डन ने शादाब खान और आजम खान दोनों को आउट किया
और साथ ही साथ उबैद शाह ने कॉलिन मुनरो की विकेट हासिल की। तो इस तरह इनकी विकेटें गिर गई 5 और फिर एंड में हमने देखा कि हैदर अली अलॉन्ग विद जेसन होल्डर आखिर के 4 ओवर को मौके पे लग रहा था कि 200 रन नहीं हो पाएंगे, लेकिन आखिरी 4 ओवर में 64 रन बनाते हैं और नज़र आया कि हैदर अली इसी काम के लिए थे कि उनको फ्री लाइसेंस दिया जाए कि जब कम नंबर ऑफ बॉल रह जाए और आपने ऑल आउट जाना है। तो हमने देखा कि हैदर अली ने पहले तो क्रिस जॉर्डन के 1 ओवर में 3 चौके लगाए और फिर उसके बाद साथ साथ एक छक्का भी लगाया और दूसरे एंड पे जेसन होल्डर एंड में उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है कि 64 रन जो ऐड हुए उसमें जेसन होल्डर के 30 रन बड़े क्रूशल थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्री देखे जाएँ तो 21 चौके यानी 84 रन इन्होंने चौकों से हासिल किया और फिर छक्कों की बात की जाए तो 9 छक्के 54 रन और दोनों मिलाकर 138 202 में से 138 रन जो है इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किया और मुकर्रर 20 ओवर में 10.1 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाने में ही कामयाब होते हैं। बॉलिंग देखी जाए मुल्तान सुल्तान की, डेविड विली 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 7 इनकी इकॉनमी, 4 चौके इनके बॉलिंग पे लगे और अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग। माइकल ब्रेसवेल महंगे थे, 3 ओवर में 37 रन, 12.33 की औसत से रन दिए, 5 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। उसामा मीर इकोनॉमिकल 4 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, पहले 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे। 7.75 इनकी इकॉनमी, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। मोहम्मद हसनैन महंगे साबित हुए और अपने कोटे के सिर्फ 2 ओवर करवा सके, पूरे 4 ओवर भी नहीं करवाए। जब आपके पास बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो फिर कैप्टन कंफ्यूज होता है कि किससे। हालांकि मोहम्मद हसनैन को फ्री लाइसेंस देना चाहिए था कि बॉल फास्ट एंड गेट मी अ विकेट, लेकिन हमें नज़र आया कि लेंथ बॉल करने वो काम नहीं है एक्सट्रीम पेस वाले बॉलर का, उसको सिर्फ विकेट लेने के लिए आपको खिलाना चाहिए। बेशक महंगा भी साबित हो, लेकिन अगर वो विकेट ले लेगा तो आपको मैच जिता सकता है। तो 2 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और इनके 2 ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगता है। उबैद शाह 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 9.25 इनकी इकॉनमी, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगते हैं। और क्रिस जॉर्डन 4 ओवर में 41 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, 10.25 इनकी इकॉनमी, 5 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। जवाब में मुल्तान सुल्तान, जिसको 203 रन का हदफ चेस करना था, उसकी पूरी टीम 18.4 ओवर में 155 रन बनाकर आउट हो जाती है। आगाज़ देखा जाए तो पहले ओवर की आखिरी बॉल पे शाय होप नसीम शाह की बॉलिंग पे आउट हो जाते हैं। कॉट बाय साहिबजादा फरहान और 1 ही रन बनाया इन्होंने। गली में खड़े हुए साहिबजादा फरहान ने इनका कैच पकड़ा तो ये आउट होकर वापस पवेली। और फिर उसके बाद 59 रन की पार्टनरशिप होती है दूसरी विकेट पे बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड उस्मान खान। 32 गेंदों पे 59 रन, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 12 गेंदों पे 22 और उस्मान खान ने 20 गेंदों पे 31 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं छठे ओवर आखिरी बॉल। जी हाँ, पावर प्ले की छठे ओवर की 5वीं बॉल पे जब इनकी टीम का टोटल 62 पे पहुंचता है, यहाँ उस्मान खान आउट हो जाते हैं। 31 रन बनाए 20 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 155 इनका स्ट्राइक रेट। इमाद वसीम इनको आउट कर देते हैं। इमाद वसीम पावर प्ले के बेहतरीन बॉलर, मैरिडेथ ने कैच पकड़ा तो ये वापस, और फिर 30 रन का इजाफा होता है। यहाँ कामरान गुलाम 10वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं। जब इनकी टीम का टोटल 92 पे पहुंचता है तो कामरान गुलाम 13 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बना के आउट होते हैं। और कॉलिन मुनरो ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे जेसन होल्डर, पुल करने जाते हैं और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, बिल्कुल बाउंड्री से हिलना भी नहीं पड़ा, सीधे उनके हाथों में कैच, तो यहाँ कामरान गुलाम आउट हो जाते हैं और 4 रन का इजाफा होता है। कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी आउट हो जाते हैं। 11वें ओवर की चौथी बॉल पे इन्होंने 38 रन बनाए 27 गेंदों पे, 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 141 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अपने ऑपोजिट नंबर शादाब खान ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद शहजाद ने। फिर उसके बाद से 5वीं विकेट, जी हाँ, 120 के स्कोर पे गिरती है। माइकल ब्रेसवेल 13वें ओवर में आउट होते हैं और 16 रन बनाए 10 गेंदों पे। बाउंड्री लाइन पे इनका कैच पकड़ते हैं जेसन होल्डर, बॉलर है मैरिडिथ। 6ठी विकेट 124 के स्कोर पे 14वें ओवर में डेविड विली आउट होते हैं। जेसन होल्डर की बॉल पे इन्होंने भी पुल किया और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे मैरिडिथ ने इनका कैच पकड़ा, 3 गेंदों पे 1 रन बना के आउट होते हैं। और फिर 7वीं विकेट 142 के स्कोर पे 16वें ओवर में क्रिस जॉर्डन आउट होते हैं। इमाद वसीम की बॉल पे पॉइंट पे खड़े हुए मैरिडिथ के हाथ में 5 रन बनाए, जबकि 8वीं विकेट 150 के स्कोर पे उसामा मीर 17th ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं। बोल्ड कर दिया इनको जेसन होल्डर ने, 2 गेंदों पर 1 ही रन बनाए। 9वीं विकेट मोहम्मद हसनैन की 17th ओवर की आखिरी बॉल पे जब इनकी टीम का टोटल एग्जैक्टली 150 पहुंचता है और इनको भी बोल्ड कर देते हैं जेसन होल्डर, बगैर कोई रन बनाए ये भी आउट होते हैं। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट इफ्तिखार अहमद आउट होते हैं 19वें ओवर की चौथी बॉल पे 32 रन बनाने के बाद 26 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और जेसन होल्डर ही कैच पकड़ते हैं। मोहम्मद शहजाद की बॉल पे
लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे। तो इस तरह मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम 18.4 ओवर में 8.30 के औसत से 155 रन बना के आउट हो जाती है। इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो इनकी जानिब से 10 चौके और 7 छक्के, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं 82 रन, सिर्फ 82 रन इनकी टीम बाउंड्रीज में हासिल कर सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग देखी जाए, नसीम शाह 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 8.50 इनकी इकॉनमी, 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। रायली मैरिडिथ 3 ओवर में 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 11.66 इनकी इकॉनमी, 2 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगते हैं। लेकिन जेसन होल्डर, जी हाँ, पर्पल कैप भी इन्होंने ले ली, मोस्ट विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, 4 ओवर में 25 रन दिए, 4 विकेट हासिल की, अनदर 4 विकेट हॉल, 6.25 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगता है। इमाद वसीम 4 ओवर में 33 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 8.25 इनकी इकॉनमी, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। शादाब खान आज अच्छी बॉल कर गए, 3 ओवर में 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 5.33 इनकी इकॉनमी, और मोहम्मद शहजाद ने 4 ही बॉल करवाए और उसमें 4 रन देकर 1 विकेट हासिल की। दोनों इनिंग की पेस देखी जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी पहले 6 ओवर में 62 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे, और मुल्तान सुल्तान ने भी 62 रन बनाए, लेकिन इनकी 2 विकेटें गिर गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 50 रन 5.2 ओवर में, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 50 रन 4.5 ओवर में, और फिर हमने देखा कि साहिबजादा फरहान ने अपनी निफ सेंचुरी 30 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल करते हैं। मुल्तान सुल्तान की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप 50 रन 27 गेंदों पर, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 22 और उस्मान खान ने 23 रन बनाए। 100 रन का हदफ देखा जाए तो 100 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10.5, जबकि मुल्तान सुल्तान ने 11.4 ओवर में मुकम्मल किए, और फिर 150 रन का हदफ 16.5 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड, और 150 ही रन मुल्तान सुल्तान ने 16.3, नेक टू नेक। लेकिन आखिरी 4 ओवर में जो हैदर अली और जेसन होल्डर ने 64 रन बनाए, उसका जवाब नहीं था मुल्तान सुल्तान के पास, और इस तरह उनकी टीम को 47 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेसन होल्डर, जिन्होंने 14 गेंदों पे 32 रन बनाए और साथ साथ 25 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और 2 कैचेस भी पकड़े, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच के रिजल्ट के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर पहले नंबर पे है, 3 मैच खेले, तीनों जीते, 6 पॉइंट, 2.94 इनका नेट रन रेट। लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट, 2.05 इनका नेट रन रेट। कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मैच खेले, 1 जीता, 1 हारा, 2.02 इनका नेट रन रेट। और कराची किंग चौथे नंबर पे है, 2 मैच खेले, 1 जीता, 1 हारा, 2 पॉइंट, -1.41 इनका नेट रन रेट। मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पे है, 2 मैच खेले, दोनों में शिकस्त हुई और कोई पॉइंट नहीं है, -1.41 इनका भी नेट रन रेट। जबकि पेशावर ज़ल्मी 6ठे और आखिरी नंबर पे है, 2 मैच खेले, दोनों में शिकस्त हुई और कोई पॉइंट नहीं और -4.55 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.